हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 के बारे में और जानेंगे कि AIB 17 के संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। तो देखिए, AIB की डेट के संबंध में बहुत सारी जो क्वेश्चन हैं आपके वो पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि बेयर एक्ट के बारे में नोटिस कब तक आएगी। तो कुल मिला जुला के अगर बात करें AIB 17 एग्ज़ाम की, तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 फरवरी तक AIB 17 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम बात कर लेते हैं AIB 17 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो देखिए, AIB 17 की जो नोटिफिकेशन आई थी, जो शेड्यूल आई थी, उसमें आप पढ़े होंगे कि उसमें साफ साफ लिखा है कि जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब यह है कि उसमें फेरबदल संभव हो सकता है। तो जो 5 फरवरी की डेट रखी गई है एग्ज़ाम की, तो क्या ये संभव है कि 5 फरवरी को AIB का एग्ज़ाम हो जाएगा? तो इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। चूँकि आपको पता होगा कि जब AIB की जो नोटिफिकेशन है वो आई थी, तो उसमें जो है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का कहीं जिक्र नहीं था, कहीं उल्लेख नहीं था कि इसको अपलोड करना है। लेकिन उसके बाद से फर्दर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है कि जो है AIB 17 का जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो उस वक्त आपको जो है अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो चूंकि बहुत सारे ऐसे जो एडवोकेट्स थे जिनका इनरोलमेंट हो गया था स्टेट बार काउंसिल में, लेकिन जिनको उनका सर्टिफिकेट यानी कि इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और कार्ड नहीं मिला था, उन लोगों ने भी AIB का जो है फॉर्म भर दिया था। अब दिक्कत यह है कि उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन उसके बाद से जब नोटिफिकेशन आई कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना आवश्यक है, तो फिर दिक्कत इस बात की हो गई कि आपने जो फर्दर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें तो आपने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट की बात कर दी कि आपको अपलोड करना है, लेकिन हमने फॉर्म भरते समय मेरे पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं था और आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये नहीं था कि आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगाना है। तो इस तरीके से जब फर्दर उसमें नया नोटिफिकेशन आया AIB का, तभी इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि हो सकता है कि AIB की जो शेड्यूल है उसमें बदलाव हो, यानी कि उसकी डेट में जो है फेरबदल हो। चूँकि आपको पता होगा कि जब आपका एनरोलमेंट हो जाता है स्टेट बार काउंसिल में, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलने में करीब करीब 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव है, जो 5 फरवरी की डेट है AIB 17 एग्ज़ाम की, इसमें फेरबदल संभव है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नोटिफिकेशन आई थी AIB की, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि इसमें फेरबदल संभव हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बेयर एक्ट के बारे में कि कौन सी बेयर एक्ट जो है अलाउ होगी। तो देखिए, बेयर एक्ट के बारे में नोटिफिकेशन कब आएगा? जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे उसी समय बेयर एक्ट के बारे में आपको सूचना दी जाएगी कि आपको बेयर एक्ट जो है विद शार्ट नोट्स वाले लेने हैं या विदाउट शार्ट नोट्स को लेने हैं। तो बेयर एक्ट के बारे में सूचना जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसी समय आपको मिलेगी, नोटिफिकेशन उसी समय आएगा। तो इसलिए इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी से कि हम कौन सा बेयर एक्ट खरीदें। चूँकि
नोटिफिकेशन में कोई उल्लेख नहीं है कि आपको कौन सा बैरेक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। तो ये जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे उसी समय बीसीआई की ओर से एक नोटिफिकेशन आएगी कि आपको कौन से बैरेक्ट्स खरीदने हैं, कौन से बैरेक्ट्स अलाउ हैं, किसको लेके जा सकते हैं। तो जहाँ तक संभव है AIB-17 में भी जो है विथ शार्ट नोट्स वाले बैरेक्ट ही अलाउ रहेंगे। और जो डेट है मैंने आपको बता दिया था कि डेट में फेरबदल संभव है, क्योंकि एकाएक बीसीआई ने जो है इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात कर दी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका एनरोलमेंट तो हो गया है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसमें समय लगता है मिलने में। तो इस वजह से डेट में फेरबदल संभव है। हो सकता है 5 फरवरी को आपका AIB-17 का पेपर न हो। जहाँ तक संभव है यही सही है कि 5 फरवरी की डेट पे एग्ज़ाम कराना मुश्किल है। बाकी जैसे भी आगे फर्दर बीसीआई की ओर से कोई नोटिफिकेशन आती है तो उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए अगर आप AIB-17 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, बार काउंसिल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विधि से संबंधित तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।